तो यहाँ हम एक बार फिर बताता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और ये एग्जाम्पल है डेनियल सेल। इसका मतलब होता है केमिकल जो एनर्जी होती है ना, केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। इसमें एक बीकर लिया, उसमें डाल दिया जेडएन की रोड और एक में डाल दिया सीयू की रोड। जेडएन रोड डिपिंग इन जेडएनएसओ4 सॉल्यूशन एंड सीयू रोड डिपिंग इन CuSO4 सॉल्यूशन। दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने एक मीटर से जोड़ दिया। मीटर का नाम है गैल्वेनोमीटर। अब बात आती है कि जेडएन क्या होता है। 3d10 4s2 कॉपर होता है, 3d10 4s1। अगर Zn दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, निकल गए ना दो, तो +2 आ गया। इसका मतलब Zn दो इलेक्ट्रॉन निकालते ही, इस d10 का मतलब होता है फुलफिल। फुलफिल का मतलब होता है सब कुछ भरा हुआ है, d पूरा भरा हुआ है ना। तो इसका अर्थ है कि यहां पर ये स्टेबल है, फुलफिल हो गया ना। और अगर कॉपर की बात करते हो तो कॉपर का 1 है यहाँ पे, तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा +1, तो 0 निकाल लिया। अब ये स्टेबल हो गया, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। Zn के इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी हाई होती है कॉपर से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ Zn पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। Zn अपने दो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा कॉपर से, क्योंकि देखो। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, सबको पता है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, मतलब मैं बोल सकता हूं ऑन एनोड ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन ही तो है, तो एनोड पर हमारे ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब आप यहां देखोगे, पहले इस सेल को पूरा कर लेते हैं। इस सेल में एक सोल्ट ब्रिज लगा होता है, ये रहा। इस सेल में एक सोल्ट ब्रिज लगा होता है जिसमें कॉर्क लगा होता है। यहां पर कोई सोल्ट भरा होता है, जैसे KNO3, KCl, इस तरह का कोई सॉल्ट भरा होता है। अब ध्यान देना, देखो Zn की रोड ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 बनती है, तो ये जो रोड है ये मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो गई ना देखो। और इस सॉल्यूशन में क्या आ गए, इस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा Zn+2 आ गए, एक्स्ट्रा आ गए ना, तो Zn की रोड मेल्ट हुई तो एक्स्ट्रा आ गए ना। और ये Zn की रोड बिहेव लाइक एनोड, एनोड की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि Zn इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालता है। तो कॉपर और Zn में पहले Zn इलेक्ट्रॉन निकाला, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होते हैं। इसमें Zn तो मेल्ट होकर इसमें चले गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर पे आ गए, ठीक है। अब बात आती है कॉपर की। देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कॉपर का रिडक्शन होगा, फिक्स है। और कॉपर का रिडक्शन होगा तो कॉपर कैथोड की तरह बिहेव करेगा। कॉपर किसी तरह बिहेव करेगा, कॉपर करेगा हमारे कैथोड की तरह, तो ये बिहेव लाइक कैथोड। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो मैं यहां लिखता हूं ऑन कैथोड। क्या होगा इस पे, रिडक्शन होता है कैथोड पे, ध्यान रखना। सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि सर कॉपर है, कॉपर 0 है, 0 तो है, रिडक्शन करो। रिडक्शन होता है हाई टू लो, 0 हाई है तो लो क्या होगा माइनस। क्या मेटल पे माइनस आता है, नहीं आता। इसका मतलब इस कॉपर का रिडक्शन नहीं होगा, पहली बात। तो रिडक्शन तो आपको करना है, कॉपर का होगा नहीं रिडक्शन, तो ये तो है ना अपने पास। आप सभी को पता है SO4 पे क्या आता है, -2, क्लियर है ना सबको। SO4 पे -2 आता है, तो यहां कॉपर है अपने पास, तो कॉपर पे क्या आएगा +2। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ले ले तो Cu में बदल जाएगा। एक बार बताओ, ये Cu+2 कहां है, सॉल्यूशन में था ना, यही तो है। इसका मतलब है सॉल्यूशन का Cu+2 Cu में बदल रहा है, तो यहां पर Cu+2 इसमें बदल रहा है, तो ये रोड हमारी मोटी हो रही है, क्योंकि जो सॉल्यूशन का Cu+2 था वो इस रोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो अब बताओ इसमें क्या हुआ। मान लो आपके पास 100 थे CuSO4, जिसमें से 50 Cu इस पे जमा हुए, तो बचे क्या, 50 तो CuSO4 बचे, और 50 बचे हमारे पास एक्स्ट्रा SO4-2। क्योंकि देखो Cu जैसे ही गए
तो Cu+2 तो चले गए Cu में, लेकिन जो Cu के साथ जो SO4 थे वो तो एक्स्ट्रा बच गए ना। तो हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा है ZnN+2 और यहाँ पर एक्स्ट्रा है SO4-2। अब ये जो एक्स्ट्रा आयन है ये सोल्ट ब्रिज से मूव करेंगे, तो ये SO4 इधर मूव करेगा और इसमें चले जाएगा। इसमें SO4 जैसे ही जाएगा SO4 इस Zn से बाइंड हो जाएगा और यहाँ ZnSO4 बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इंक्रीज, ZnSO4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर साल्ट ब्रिज है, वो आयन का एक्सचेंज करने के लिए, आयन्स को बैलेंस करने के लिए, यहाँ एक्स्ट्रा SO4 थे तो उसको बैलेंस करके यहाँ भेज दिया। हमारे पास यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन तो बढ़ गया और CuSO4 का सॉल्यूशन कम हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर Cu को तो यहाँ जमा हो गया और एक्स्ट्रा जो SO4 थे वो इस सोल्ट ब्रिज से इसमें चले गए। अब चलो ये तो बात सिंपल है। Zn एनोड पर माइनस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आए थे ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां होगा, ये जो सुई थी जो यहाँ थी ना, ये जो एरो है ये यहाँ हो जाएगा। मतलब जो मीटर में जो सुई होती है, निडल होती है, वो ऐसे घूम जाएगी। और आप सभी को पता है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया। इलेक्ट्रिक करंट बोल दो या इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, इलेक्ट्रिक करंट का यहां पर फ्लो हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव Zn2 कॉपर इन डेनियल सेल है और इलेक्ट्रिसिटी मूव इन कॉपर टू Zn, हम कह सकते हैं। अब बात आती है कि टोटल रिएक्शन क्या है। तो टोटल रिएक्शन के लिए आप इनको, डेनियल सेल की टोटल रिएक्शन क्या है, तो ये है Zn, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, फिर Cu+2, फिर Zn+2 और फिर यहां पर Cu। यहां पर इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। Zn की रोड मेल्ट हो रही है और कॉपर की रोड मोटी हो रही है, मतलब Cu+2 कॉपर की रोड पर जमा हो रहा है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जैसे ही +2 जमा हुआ, यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि एनोड पर हमेशा माइनस आता है, वो माइनस का सॉरी, एनोड पर हमेशा प्लस आता है, यहां पर प्लस आता है पॉजिटिव, लेकिन यहां नेगेटिव दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो एनोड जब खुद रिएक्शन करता है ना, खुद रिएक्शन कर रहा है तो एनोड पे माइनस आएगा। यहां एनोड देखो खुद रिएक्शन कर रहा है, Zn की रोड खुद मेल्ट हो रही है, खुद ऑक्सीडाइज हो रही है। हाँ, अगर ये एनोड रिएक्शन नहीं करता तो मैं इस एनोड पे पॉजिटिव चार्ज ही लिखता और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज लिखता। लेकिन एनोड जब खुद रिएक्शन कर रहा है, मेल्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमें यहाँ एनोड पर नेगेटिव चार्ज लिखना है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एनोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सेल प्रेजेंटेशन में देखो एक ट्रिक है। सबसे पहले आता है मेटल, फिर यूं, फिर लिखना मेटल आयन, फिर यहां 2 लाइन, इसका मतलब यहां पे सोल्ट ब्रिज है, फिर मेटल आयन और फिर वापस मेटल। ये तो है ऑक्सीडेशन और ये है हमारा रिडक्शन। अब एक बात सामने आती है, डेनियल सेल के लिए सेल का रिप्रेजेंटेशन करो। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको एक लाइन में एक इक्वेशन लिखनी है, उससे आपको पूरा सेल पता लग जाए। देखो इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन कौन है, ये रहा ऑक्सीडेशन, ये तो है लो टू हाई। तो ऑक्सीडेशन में पहले मेटल है, मेटल तो Zn है तो आप लिखोगे Zn। उसके बाद मेटल आयन कौन है ऑक्सीडेशन का, Zn+2। फिर ये अब क्या है, रिडक्शन कौन है, ये कॉपर से इसमें हो रहा है ना रिडक्शन। पहले मेटल आयन कौन है, Cu+2, मेटल पे आयन है और फिर Cu। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। एक बार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको दे दिया यहाँ पे Cu2+ और यहाँ पे दे दिया Ag+ और Ag। आपको यहाँ का राइट द
डायरेक्शन ऑफ या आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट एंड बोथ हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप यहां रहो ट्रिक पे। ऑक्सीडेशन कौन है? ये मतलब हमारे पास कॉपर की रोड तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, और Ag की रोड है हमारे पास कैथोड, जिस पर रिडक्शन होगा। सबसे पहले बताओ एनोड का क्या होगा? एनोड जो ध्यान देना, एनोड पे रिएक्शन होगी, Cu किस में बदल रहा है? Cu+2 में। दो इलेक्ट्रॉन इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव हो गया यहां पर, और करंट का क्या हो गया यहां पर? करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड क्या है? रिडक्शन होगा तो Ag+ है, Ag+, यहां पर Ag, इलेक्ट्रॉन एक लगा दूं, हो गया ना। लेकिन जब दोनों हाफ रिएक्शन देखते हैं तो दोनों हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको। तो ये तो हो गई दोनों हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है? कॉपर टू Zn, एंड इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या है? Ag टू कॉपर। तो हम इस तरह से इसे सोल्व कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। इस तरफ ऑक्सीडेशन, आपको क्वेश्चन आ गया ये, बस आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताओ और दोनों हाफ रिएक्शन लिखो। तो सबसे पहले देखो ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन करो तो ऑक्सीडेशन Cu+2 होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, इसलिए मैंने कॉपर को एनोड माना, जिससे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, देखो। और ये है रिडक्शन, रिडक्शन इसका हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हाई टू लो होगा, हाई ये है +1 और लो Ag है, तो ये क्या हो गया? Ag की रोड कैथोड हो गई। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूव होगा एनोड टू कैथोड, मतलब एक Cu टू Ag, और इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट होती है, और ये दोनों हाफ रिएक्शन हो गई। इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है? तो इसको देखकर हम इजीली इसे बता सकते हैं। अब एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमोटिव सेल। इलेक्ट्रोमोटिव सेल मतलब EMF, EMF ऑफ सेल लिख लो आप, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल दो इसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। ये क्या होता है? इसका मतलब है जो कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, ये रहा देखो, E कैथोड माइनस E एनोड, ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ, मतलब ये है द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल। इसमें अगर HTP पर देना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दे, तो हम E0 भी लगाते हैं इस पे, E0। बात वही है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैथोड रिडक्शन, मतलब राइट में तो राइट और इसको लेफ्ट। जैसे मैंने लिखा था Zn+2 Cu+2 और Cu, ये लिखा, तो इसके लिए E सेल क्या होगा? तो कैथोड कौन है? रिडक्शन वाला है, मतलब E Cu+2 Cu माइनस एनोड कौन है? E Zn+2 Zn। नोट लगाओ तो स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है HTP पर, तो नोट लगा देंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा, आपको एग्जाम में इनकी वैल्यू दे देगा। और 12th क्लास में इसका पूरा टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके पूरा चैप्टर है। तो ये दोनों ही तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के हिसाब से भी 11th के हिसाब से भी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा चैप्टर है कंपटीशन में भी, उसके लिए ये बेसिक फंडामेंटल है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। ओके, नोट कर लो। गुड डे।